सबसे पहले तो मुबारकबाद जिस तरह से फिल्म के प्रोमो को लोग पसंद कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर स्यापा मतलब होता क्या है, कि उसका मीनिंग बहुत लोग जानना चाहते हैं। जो लोग जानते हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं प्रोमो को, बट जो नहीं जानते वो जानना चाहते हैं। स्यापा जो है वो पंजाबी का वर्ड है और ये यूज़ होता है कि स्यापा पै गया, की स्यापा पै गया, यानी कि क्या मुसीबत पड़ गई है क्या, और इंग्लिश में कहेंगे केओस। और इसका एक और टर्म भी यहाँ जो यूज़ होती है कि भाई रायता फैल गया। तो वो जो है ना, ये बड़े एक टिपिकल पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है। तो की स्यापा पाया है यार, कि तुमने क्या मुसीबत डाली हुई है। तो उसके बारे में ये है कि भाई ये क्या स्यापा है। तो वो जो दिन है पूरा अमन की ज़िंदगी में, जब अमन ये जो लड़का है पाकिस्तानी, ये जाता है आशा की फैमिली से मिलने, और वहाँ पे जब फैमिली को पता चलता है कि तुम पाकिस्तानी से शादी कर रही हो, तो वो उस दिन में एक के बाद दूसरा स्यापा, फिर दूसरा स्यापा, फिर एक चेन ऑफ इवेंट्स होता जाता है और वो बड़ा होके वो एक अजीब एक खप मच जाती है। तो इसलिए इसका नाम है टोटल स्यापा। जी, हमने प्रोमो में भी देखा कि आपको पहले जब उनके घर में, आशा जी के घर में जाते हैं तो काफ़ी प्यार से आपको लिया जाता है, कि जब उनको पता चला पाकिस्तानी है तो देख रहे हैं कोई बंदूक उठाया है, कोई स्टिक उठाया है, क्या है मतलब। बस ये देखिए, यही बात है, इसी के बारे में फिल्म है कि यहाँ पे भी इंडिया में बड़ा परसेप्शन है कि भी पाकिस्तान से अगर है तो क्या, और दुनिया भर में हम पाकिस्तानी होने की वजह से बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक परसेप्शन बिल्ड हो चुका है कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। तो ये फिल्म उस बारे में कमेंट है कि भाई क्यों कि हर इंसान जो है, मतलब ऐसा हमारे बारे में क्यों सोचा जाता है। जी, तो ये उस हवाले से भी एक इसका एक कॉन्टेक्स्ट है कि, और चूँकि ये लड़का पाकिस्तानी होता तो माँ, और ये जो ख्याल है ये थोड़ा सा एक पुराना ख्याल है। ज़ाहिर नई जनरेशन जो है वो और तरह से चीज़ों को देखती है, उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, वो इंटरनेट देखते हैं, और अब इंटरनेट की वजह से बहुत हेल्प मिली है। तो आई थिंक तो जो चूँकि वो माँ बाप है उसके, तो उनका वही पुराने ख्याल है कि नहीं ये लड़का ऐसा होना चाहिए, और कई माँ बाप का होता है। लेकिन मॉडर्न जनरेशन और पुरानी जनरेशन का कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, उस पर भी कमेंट है। और इन चीज़ों में भी कमेंट है कि भाई प्यार की क्या कोई हद होती है, मतलब प्यार तो प्यार होता है, किसी भी हो सकता है, वो ये नहीं देखता कि कौन कहाँ से है, कैसा है, क्या है। सो ये भी फिल्म इस बारे में बात तो शायद यही वजह थी कि आपने फिल्म के स्क्रिप्ट को आपको पसंद आई और आपने हाँ बोला करने के लिए। जी हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग भी था ये, रिलीजन से जुड़ा हुआ था, पाकिस्तानी वो लड़की हिंदुस्तानी, कैसे मिलना है, कैसे मिलाना है, ये सब। हाँ, ये भी मेरी वजह थी फिल्म करने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि हालांकि मैं एक एक्टर हूँ और फिल्में करता हूँ, एक एंटरटेनर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इंसान पे, कि अपनी जो खुदा ने आपको एक चीज़ अता की है पोजीशन, उसको यूज़ करके आप किस तरह से लोगों के माइंड चेंज कर सकते हैं या परसेप्शन चेंज कर सकते हैं, और उनको प्यार करना सिखा सकते हैं और नफ़रत से दूर लेके जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार हमेशा प्यार ही होता है, उससे बेहतर कोई और बड़ी कोई चीज़ होती नहीं। तो क्यों हमें नफ़रत करने को बोला जाता है या बताया जाता है या ऐसा है। और अगर कुछ वजूहात या रीजंस हैं भी, तो उनसे आगे बढ़कर उनको सॉल्व करके आगे चलना चाहिए, और मिल बैठ के एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए, क्योंकि तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं। तो इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट बनता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे होता है, जो आप खुले दिल से एक दूसरे की बात सुनते हैं, बैठते हैं कि अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, चलिए इसको ऐसे रिजॉल्व करते हैं। तो आई थिंक कि हमारी जनरेशन हम डिज़र्व करते हैं पीस, और हम मांगते हैं पीस, और हमें आगे वो चाहिए, ताकि हमारे आगे आने वाले बच्चे एक अच्छी और बेहतर इन्वायरमेंट में पले फूलें। जी, आपके साथ यामी गौतम नजर आएंगे इस बार आपके लीड पेयर में, तो उनके साथ एक काम करना, और फर्स्ट टाइम जब आपकी मीटिंग हुई आपको पता चला कि मुझे यामी के साथ काम करना है, तो क्या उस दौरान क्या एक्सपीरियंस है, और अब फिल्म खत्म हो चुकी तो अब किस तरह की फीलिंग्स है खासकर यामी के लिए एज एक्ट्रेस। यामी गौतम एक बहुत ही प्रोफेशनल, बड़ी अच्छी सुलझी हुई एक्ट्रेस है, वेरी डिसेंट, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का, बिकॉज कोई फिनिकी नहीं थी, हमेशा टाइम पे थी, और ऐसा नहीं था कि हर वक्त अपना मेकअप देख रही हैं, चीज़ें कर रही। वो जो काम करने वाला होता है कि सीन क्या कह रहा है, एक्टिंग क्या कह रही है, डिमांड क्या, उसमें रहती थी, बड़ी ऑनेस्ट विद हर वर्क। तो जब आप ऐसे किसी कोस्टार के साथ काम करते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि आप सिर्फ काम पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा। जी जी, इसके अलावा सीनियर बॉलीवुड के कई सीनियर एक्टर भी हैं, अनुपम खेर जी हैं, उनके साथ उनकी वाइफ किरण जी भी हैं, तो वो किस तरह का कॉम्बिनेशन रहा आपका उनके साथ, किस तरह का?
अनुपम खेर जी और किरण खेर जी जो है पहली दफ़ा स्क्रीन पे एक जोड़ी के तौर पे आए हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी हस्बैंड एंड वाइफ है, मियाँ बीवी हैं। तो ये एक अनोखी चीज़ है कि पहली दफ़ा वो ऑन स्क्रीन मियाँ बीवी के तौर पे आए हैं। और इतने अच्छे लोग हैं और इतने बड़े एक्टर हैं, उनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने का मिला। और बड़े हंसी मजाक में ही बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं, और हंसी मजाक में उनके साथ वो काम हो गया और एक फैमिली की तरह बड़ा मज़ा आया जी। ये फिल्म को टोटल मान सकते हैं कि रोमांटिक कॉमेडी या इस तरह की फिल्म है या कुछ सीरियस है? नहीं, ये टोटल स्यापा जो है ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। ये अमन और आशा की लव स्टोरी है, और आशा और उनकी लव स्टोरी के बीच में ये जो पूरा स्यापा एक मचा हुआ है, इसको किस तरह इससे गुजर के ये पुल पार करके ये एक दूसरे से मिले, क्या करें। अली भाई कितना इजी था, क्योंकि इसके पहले भी आपने कॉमेडी की थी पिछली फिल्म में चश्मे बदूर ने भी किया था, उसके पहले भी नज़र आए थे थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हुए, तो कितना इजी था खासकर कॉमेडी करना इस फिल्म में? देखें, सबसे पहली चीज़ तो होती है कंटेंट, स्क्रिप्ट आपके पास क्या है। इस कंटेंट में ही जो सिचुएशन थी वो इतनी फ़नी थी, बहुत ज़्यादा मुझे कॉमेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उस लड़के की ट्रेजिडी में ही आपको उसको देख के कि बेचारे के साथ क्या हो रहा है यार, हंसी आती है। तो ये एक जीत है लिखने वाले की, नीरज पांडे जो राइटर हैं उन्होंने जिस तरह से उसे लिखा। और मैं ऐसी कॉमेडी मुझे ज़्यादा करने में मज़ा आता है, इसमें मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा हंसाने की या स्लैपस्टिक या लाउड या उस तरह की नहीं है। एक नेचुरल लगना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे वो चीज़ ज़्यादा करनी मज़ा आती है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हंसाने की, लेकिन लोगों को फिर भी हंसी आ रही है। तो ये चीज़ है। कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि आप जब आप सोलो, जब किसी फिल्म में आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहती है, तो प्रेशर रहता है कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है, यार ये तो पूरी फिल्म मेरे ऊपर ही है, मेरे ऊपर की कहानी है। ये एक जिम्मेदारी और आपके फैंस की तरफ से भी एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आप फिल्म के सोलो मेन लीड हीरो हैं, एक्टर हैं, प्लस आप म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो अपने तौर पे तो पूरी कोशिश की है कि निभाऊं सबको, और अब लोग ही बताएंगे कि कितना बेहतरी से निभा सका हूँ। हमेशा लोगों ने प्यार दिया है, अप्रिशिएट किया है काम को, सच्चे दिल से किया है, और मैं जो कुछ भी हूँ अपने फैंस की वजह से हूँ, लोगों की वजह से हूँ, उन्हीं के लिए काम करता हूँ। तो जब तक लोगों को नहीं पसंद आएगा, मेरे लिए वो चीज़ कुछ नहीं है। तो मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि लोग जब जाके सिनेमा में देखेंगे फिल्म 7 मार्च को, तो उनको फ़ख्र होगा मुझ पर, मेरी फैमिली को फ़ख्र होगा, और आई विल बी अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर माई पीपल बैक होम। जी अली भाई, हमने आपके बारे में सुना, कई इंटरव्यू में भी सुना है कि आपको क्रिकेटर बनने का बड़ा शौक था, क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। वो तो नहीं है, लेकिन आप सिनेमा की दुनिया में ऑलराउंडर बन गए हैं, क्योंकि आपने गाने भी गा लिए, म्यूज़िक डायरेक्टर और एक्टर भी हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं खासकर इस चीज़ को? मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मतलब मैं यही करना चाहता था, गाने गाना चाहता था, एक्टिंग करना चाहता था, लोगों से मिलना चाहता था, ट्रैवल करना चाहता था, और वो सब अल्लाह का बड़ा करम है कि वो सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी की असलियत को मत भूलें, आप रिश्तों की हकीकत को मत भूलें, आप जहाँ से आए हैं ये मत भूलें, और अपनी ज़िम्मेदारियों को पसे पुश मत डालें कि आपकी ज़ात के अलावा भी लोग हैं जिनकी आप पर ज़िम्मेदारी है, आपकी एक सोसाइटी है। ख़ासकर पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ बहुत देर से बहुत ज़्यादती हो रही है, और वो बहुत बेहतर डिज़र्व करते हैं। और अब टाइम आ गया है सच बोलने का जी। और हमने इस फिल्म में सच ही बोला है, और मुझे लगता है कि सच की बहुत बड़ी ताकत होती है, तो वो लोग उसको फील करें, जाती फील करें। आपने बताया कि जिस तरह से जाती, क्या ये एंटरटेनमेंट कम है और हुकूमत ज़्यादा इसकी वजह से? नहीं, मुझे लगता है दैट पीपल हैव बीन टेकन फॉर अ राइड। क्यों लोगों को बेसिक ज़िंदगी की सहूलियात फराहम नहीं हो रही? सिक्योरिटी, खाना पीना, एजुकेशन, हेल्थ। 60 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक इदारे अपनी अपनी जगह पे आके थमे नहीं। तो कहीं पे किसकी ये जिम्मेदारी थी जिसने पूरी नहीं की, किस किस लेवल पे, और उसमें तो वो एक चीज़ है। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जो नई पौध है, ख़ासकर समटाइम्स यू जस्ट सेड वी हैड इट, कि अगर उनको पूरा वो चीज़ फराहम नहीं की गई तो फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है, ये इससे अगली गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखे,
कि सबसे ज़रूरी चीज़ आवाम है, लोग हैं, और उन लोगों को आप वो सारी चीज़ें दें जो लोग इतनी देर से जिसके लिए जो डिज़र्व करते हैं। आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे, वो डिज़र्व करते हैं। यू बीइंग अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, एज ऑल वी नो कि आप पाकिस्तान के सुपरस्टार, लोग आपको बहुत प्यार देते हैं, तो आपकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उनके लिए कुछ करें, या चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, तो आपने कुछ सोचा है उनके लिए खास? बिल्कुल, मैं अब एक एंटरटेनमेंट के हवाले से एक फ़िल्म लिख रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे पाकिस्तान की एक बहुत बड़े पैमाने पे, इंटरनेशनल पैमाने पे रिप्रेजेंटेशन हो, पाकिस्तान की वो साइड भी दिखाई जाए जो लोगों को नहीं दिखाई जाती। क्यों हमेशा पाकिस्तान को हमेशा न्यूज़ में एक बुरे ही कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जाता है कि यहाँ ये होता है। पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ बहुत कलर है, वहाँ का एक कल्चर है, वहाँ पे मौसीकी है, वहाँ पे आर्ट है, वहाँ की एक हिस्ट्री है, वहाँ का एक रख रखाव है, बहुत मेहमान नवाजी है, बहुत जिंदा दिल और बड़े मंझे हुए लोग हैं, और वहाँ पे ब्रेन्स हैं। तो ये सब पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है, सीनिक ब्यूटी है, तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं दिखाई जाती इंटरनेशनल मीडिया पे और वैसे भी। तो आई थिंक दैट इट्स इम्पॉर्टेंट, अब वक्त आ गया है कि मेरे जैसे जो लोग हैं या कई और लोग कि इस दुनिया के सामने मंजर आम पे लाया जाए। जी, जब आपकी फिल्में रिलीज़ होती हैं पाकिस्तान में, तो क्या रिस्पांस रहता है, खासकर जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनका क्या रिस्पांस रहता है, और वो अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं टोटल सियापा से? अभी तक मेरी तमाम फिल्मों को बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। तेरे बिन लादेन तो वहाँ रिलीज़ नहीं हो सकी, मेरे ब्रदर की तो बहुत बड़ी हिट थी। अब चश्मे-बदूर जो मेरी लास्ट फिल्म थी बहुत बड़ी हिट थी, और अब टोटल स्यापा का जो मैंने सुना है वहाँ पे, वो बहुत लोग एक्साइटेड हैं देखने को कि कैसी फिल्म है, क्या है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब आप एक दफ़ा जाके देखेंगे और वो फिल्म के अंदर कौन सा डायलॉग किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा गया है, तो आप विल फील प्राउड ऑफ द फैक्ट कि ऐसी फिल्म इंडिया में बनी है और एक पाकिस्तानी को इस तरह दिखाया गया है। और बड़ा लोग, मेरे ख्याल में तो जो समझ-बूझ वाले लोग होंगे वो इसको बहुत अच्छा समझेंगे। अली भाई, साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आप उन एक्टर में, कलाकार में हैं पाकिस्तान के जो यहाँ पे आके अपना जगह बना, तो कितने मतलब अपनी जर्नी को किस तरह से दिखते, खासकर बॉलीवुड में? मेरी बॉलीवुड में बहुत अच्छी जर्नी है, मुझे बहुत प्यार मिला यहाँ पे, बहुत इज़्ज़त मिली है और लोगों के सामने है। मैं बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं साइन अप करता, बहुत सोच समझ के करता हूँ, अपने तरीके से अपने टाइम पे चीज़ें करता हूँ। पहली ही फिल्म किसी की हिट हो जानी, फिर दूसरी हो जानी, और फिर 4 फिल्में हैं, उनमें से 3 तो बॉक्स ऑफिस हिट्स हैं, और अब 5वीं अब टोटल स्यापा आ रही है जो कि बड़ी, इट्स लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग एज टू पीपल्स फीडबैक। और फिर किल दिल है जो कि एक एक्शन फिल्म है, यश राज की पिक्चर है, बड़ी एक डिफरेंट, ये लोग उसी के लिए तो बड़ा इज़्ज़त मिल रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है। तो बॉलीवुड्स में ही बिजी रहेंगे या पाकिस्तान के लिए भी कुछ फिल्में कर, आपने बताया जैसे फिल्म आप कर भी रहे हैं, तो उसके अलावा कई ऑफर हैं आपके पास कुछ? जी ज़रूर, सिनेमा में काम करेंगे, बॉलीवुड में भी करेंगे, पाकिस्तान में भी करेंगे, दोनों को मिला के भी करेंगे। जॉइंट प्रोडक्शन होनी चाहिए, लोगों के साथ बैठना चाहिए, एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। वहाँ भी बहुत टैलेंट है, यहाँ भी है, और मेरा ख्याल है कि जब लोग आपस में मिल बैठेंगे तो बहुत से जवाबात मिलेंगे, बहुत सी नई चीज़ें निकलेंगी, खूबसूरत कलियाँ खिलेंगी। आप देखिए।